तो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बेहतरीन एवं ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हम लोग जानेंगे कि एसएससी जीडी के फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं, एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी और हम लोग जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या रहेगी। उससे पहले हम बोलेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यह मंजिल के मुसाफिर यो थक कर मत बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पे चलने का मजा भी आएगा। आइए हमारे साथ में हम लोग पहले जानेंगे कि इसके फॉर्म कब से आएंगे और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या रहेगी। नंबर 1, सबसे पहले आइए, सितंबर में इसके फॉर्म मिलेंगे आपको। सितंबर में इसके फॉर्म मिलेंगे, अक्टूबर तक इसके लास्ट डेट रहेगी और जनवरी से लेके मार्च तक 2027 में आपका एग्जाम होगा। इसमें आपकी कांस्टेबल जीडी होगी। सबसे पहले जानिए कि एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेयर पे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हो, आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हो, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। नंबर 1 पर आइए आप लोग, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल। उसके बाद आप आइए सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। उसके बाद आप आइए सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। उसके बाद एसएसबी सशक्त सेना बल। उसके बाद होती है आपकी आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। उसके बाद होती है आपकी असम राइफल। असम राइफल के बाद होती है एसएसएफ सचिवालय सुरक्षा बल, जो कि आप मौजूद होती है। नंबर 1 पर आइए। उसके बाद आपको चूज करने पड़ेगी, ऐसे आपको बीएसएफ की जॉब चाहिए तो फॉर्म फिल करने से पहले सबसे पहले आपको क्या भरना होगा, बीएसएफ की पोस्ट आपको भरनी होगी। अगर उसको सेकंड ऑप्शन आपका रहेगा सीआईएसएफ तो आपको सीआईएसएफ, ऐसे ही क्रम से सारी पोस्टों को भरना होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग जानेंगे ये किस बेस पे पेपर होगा। एक चीज मैं क्लियर करके बता दूं आपको, ये कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपकी जो रीजनिंग रहेगी वो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क रहेंगे क्या, 40 नंबर के रहेंगे। उसके बाद आप लोग जानिए कि जीएस इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर 40 रहेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स जो है आपकी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे। आप हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप इसको इंग्लिश पैटर्न से भी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको करना होगा कि 20 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर 40 रहेंगे। आपका टाइमिंग जो है वो 60 मिनट का ही रहेगा। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन 0.25 की रहेगी। मैक्सिमम मार्क आपके 160 रहेंगे और आपका जो टाइमिंग है वो ओनली 60 मिनट ही रहेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग जाने कि एनसीसी सर्टिफिकेट का हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा। जब फॉर्म फिल करने जाओगे आप साइबर कैफे वाले पे तो एक एनसीसी का अगर कर रखी है सर्टिफिकेट लेकर ही जाना, उसको फिल करना ऑप्शन दिए रखा होता है। अच्छा, एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट है उन बच्चों के लिए कम से कम 5% की छूट रहने वाली है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3% रहेगी और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 2% की छूट रहेगी। उसके बाद हम लोग जानेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे हम पीएसटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें जो मेल का जो हाइट की क्राइटेरिया रहेगी वो आपकी 170 सेंटीमीटर रहेगी और फीमेल की जो रहेगी 157 सेंटीमीटर रहेगी। कुछ स्टेट हैं जहां पर, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, यहां पर मेल की जो हाइट रहेगी 162.5 से लेकर 152.5 तक रहेगी। उसके बाद कुछ यूटी के स्टेट होते हैं, जैसे असम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इनकी जो मेल की हाइट रहेगी 165 से लेकर 155 सेंटीमीटर तक ही रहेगी। उसके बाद जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट रहेंगे वहां की 157 से लेके 147.5 रहेगी। फिर हम लोग जानेंगे कि इसमें चेस्ट की क्राइटेरिया क्या रहती है। अच्छा, इसमें जो होता है कि आपका गर्ल्स का होता है, गर्ल्स का कोई चेस्ट की क्राइटेरिया नहीं होती है। इसमें जो मेल, ओनली मेल की क्राइटेरिया होती है, इसमें मेल का जो है 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना ही चाहिए, 80 सेंटीमीटर कम से कम, और मैक्सिमम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। ऐसे मिला के 85 सेंटीमीटर। कुछ स्टेट यहाँ पर होते हैं जहाँ पर छूट दी जाती है, जैसे असम है आपका, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। यहाँ पर आपकी जो चेस्ट की क्राइटेरिया रहेगी वो 78 सेंटीमीटर रहेगी और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप आ जाइए, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, आदि के लिए कम से कम जो चेस्ट है आपका 77 सेंटीमीटर रहेगा और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा।
आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे श्री जी डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो या आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऑल द बेस्ट।